हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स। तो अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 60। 59 चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके पहले वो लेक्चर्स देख सकते हैं, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? तो पेट्रोलियम मिलता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पेट्रोलियम हमेशा ही हमको मड के फॉर्म में मिलता है, ठीक, क्योंकि आपको लगता है कि तेल साफ निकल आता है, पर ऐसा नहीं है। वो मड के फॉर्म में निकलता है, फिर उसका प्यूरिफिकेशन होता है पेट्रोलियम का। तो और पेट्रोलियम से फिर बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जेली, वैसलीन जो हम लगाते हैं, पेट्रोल, डीजल। अब इट इज फुल ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन ही है पेट्रोल एक तरह का, जिसमें से 70% ऑयल होता है हमारा जो निकलता है, और 30% हमारी नेचुरल गैस है। ये जो फिगर है ये बता रहा है कि जो नीचे डिपॉजिट्स है हमारे पेट्रोलियम के, उसमें नीचे ऑयल रहता है और हमेशा ऊपर का जो स्पेस होता है उसमें गैस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 66% ऑफ द पेट्रोलियम जो भी हमें मिलता है वो मिलता है हमें कोस्टल एरिया। इंडिया में अगर पेट्रोलियम की बात करें तो 1867 में पेट्रोलियम सबसे पहले मिला था मकूम में। ठीक है, ये कहाँ है? ये है आसाम में। ठीक है, और ये फर्स्ट इन एशिया भी है, मतलब एशिया में अगर सबसे पहले पेट्रोलियम का ही मिला था तो वो है हमारे आसाम की मकूम। पेट्रोल की जो इंडस्ट्री थी वो शुरू हुई थी 1889 में। वो कहाँ हुई थी? डिगबोई में। ठीक है, तो डिगबोई में क्या था? ये हमारा सेकेंड ऑयल वेल था इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद ओएनजीसी को स्टैब्लिश किया गया 1956 में। तो देखिए, जब 1956 में ओएनजीसी स्टैब्लिश की गई थी तो उसका नाम था ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, पर फिर 1994 आते आते इसको कर दिया गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 1959 में हमारा स्टैब्लिश हुआ था ऑयल। ठीक है, ऑयल का फुल फॉर्म होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक, अब देखिए, फॉर डिस्कवरिंग द ऑयल इन फॉरेन कंट्रीज। देखिए, हमारे इंडिया का एक विंग है जो कि विदेश में जाके, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज है जिनके यहाँ ऑयल डिस्कवर तो किया गया है, पर उनसे एक्सट्रैक्शन की टेक्निक नहीं है, या उनके पास यही नहीं पता कि ऑयल है कि नहीं। तो उसके लिए इंडिया ने एक विंग सेटअप किया था, उसको कहते हैं OVL, यानी कि ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, तो अब इसका ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1965 में। ठीक है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी भी है। 17 कंट्रीज में फंक्शन करती है, जिसमें इसके 21 प्रोग्राम्स है जो चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेजर ऑयल एक्सट्रैक्शन एरिया कौन से इंडिया के, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा असम। ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र वैली जो है हमारा, वहां से निकलता है। उसके बाद है हमारा गुजरात, गुजरात में निकलता है ऑयल। फिर हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, और फिर हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। तो अगर हम पैटर्न से याद रखें तो आसाम, गुजरात, वेस्टर्न कोस्ट और फिर ईस्टर्न कोस्ट। अब इसी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम। आसाम में कहाँ है? तो आसाम में है डिगबोई। 1889 में यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। फिर है हमारा नहरकटिया, हमारा हुगरी जन बोरान, फिर है हमारा सुरमा घाटी। सुरमा घाटी कहाँ पे है? ये मैंने आप जब हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, और फिर उससे भी बढ़िया जब हम मानसून पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था। और अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट में कि सुरमा घाटी कहाँ पे पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। तो गुजरात में कहाँ है? गुजरात में खंबात, खंबात के बाद अंकलेश्वर, कलोल, सनद, फिर लुनेज। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेस्ट कोस्ट में कहाँ है, तो वेस्ट कोस्ट में हमारे पास है मुंबई हाई, यानी बॉम्बे हाई कहते हैं इसको। ठीक है, अभी बॉम्बे हाई 1976 में सेटअप किया गया था। ठीक, ये है 176 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, मतलब मुंबई से 176 किलोमीटर दूर समुद्र की तरफ है। ठीक है, और 60% ऑफ टोटल पेट्रोलियम ऑफ इंडिया यहीं से आता है। नेक्स्ट है हमारा बसीम। ये बॉम्बे है और बसीम, ये दोनों हमारे वेस्ट कोस्ट पे। और अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें तो अभी लेटेस्ट हमारे यहाँ केजी बेसिन, यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो है पेट्रोलियम पाया गया। वो जगह का नाम क्या है? रवा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी पेट्रोलियम के बारे में। अब हम जानेंगे रिफाइनरीज के बारे में नेक्स्ट चैप्टर।
देखिए चैप्टर बहुत छोटे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में आएगी, ठीक। इसके बाद जल्दी कुछ आएगा नहीं, ठीक। तो आप बस अगर इतना तैयार कर लेंगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, आप इसको पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर अब हम रिफाइनरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कौन सी रिफाइनरी इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है। थैंक यू सो मच।